नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सटेंशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैरी मॉडल टू द एसेट जनरेटिंग रिटर्न्स क्या है और इसका कॉन्सेप्ट आपका जो है क्या है। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको एनआईएसएम के रिगार्डिंग लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेंगी। अगर आप जो है नोट्स या क्वेश्चन बैंक्स देख रहे हो तो यहाँ पे आप learningmirror.in पे जा सकते हो और वहाँ से ले सकते हो, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वहाँ से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले बता दूं मैं आपको, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था फ्यूचर प्राइस और फेयर फ्यूचर प्राइस जो है दोनों सेम ही है। सवाल आपका कुछ भी पूछे मतलब आपका सेम ही होने वाला है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ था लास्ट वीडियो में, ये क्लास 39 है। तो यहाँ पे आपको उससे पहले वाली क्लासेस देखोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अगर आपको फ्यूचर प्राइस निकालना है तो स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं एसबीआई का, देखो एसबीआई का स्पॉट प्राइस का मतलब कैश मार्केट में जो प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे एसबीआई शेयर है ये आपका, इसका कैश मार्केट में प्राइस चल रहा है 598.15, लेकिन आप सितंबर का फ्यूचर देखोगे तो ये है 598.30, क्योंकि एक्सपायरी इसका बहुत नज़दीक है। यहाँ पे अक्टूबर का फ्यूचर देखो, इसका प्राइस है 602.60 और आपका नवंबर का फ्यूचर है, यहाँ पे इसका प्राइस है 606.75। कॉस्ट ऑफ कैरी का सिंपल फार्मूला क्या है, अगर मान लो आप एक एसबीआई शेयर्स परचेज करते हो अभी, तो एक महीने उसको होल्ड करने का आपका कॉस्ट क्या आ रहा है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 598.15 पे अगर एक स्टॉक परचेज करता हूँ तो मुझे क्या करना होगा, 598.15 रुपीज़ जो है इंस्टेंटली पे करना पड़ेगा। मतलब मैं अपने बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट करवाऊंगा और मेरे एसबीआई के शेयर्स चले आएंगे। लेकिन सपोज करो मैं सितंबर काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी इसका 2 या 3 दिन में है, इसलिए प्राइस डिफरेंस आपको ज़्यादा नहीं दिख रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका जो है अक्टूबर मंथ का मैं कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट खरीदने का मतलब क्या हुआ, मैं अक्टूबर के एक्सपायरी के दिन जो है मैं एसबीआई के शेयर्स को अपने डीमैट अकाउंट में लेने वाला हूं। तो इसका प्राइस चल रहा है 602.60। सपोज करो अगर इसका प्राइस जो है 598.15 होता तो इसका मतलब क्या हुआ, सर यहाँ पे देखो आप अक्टूबर का जो है कॉन्ट्रैक्ट आप जो है डील कर रहे हो, मतलब बाई कर रहे हो। यहाँ पे आपने कुछ पैसे नहीं पे किए हैं सेलर को, सेलर से आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है मैं अक्टूबर के एक्सपायरी के दिन आपसे जो है एसबीआई का शेयर लेने वाला हूँ। आप बोलोगे सर मैं जो फिर फ्यूचर के लिए पैसे पे करता हूँ, एक्स्ट्रा पैसा जो मार्जिन में पे करता हूँ ब्रोकर को, वो क्या है, वो सेफ्टी के लिए है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बाई कर रहे हो तो आप जो है सेलर को, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रहे हो तो बायर को आपका जो है मनी एक्सचेंज नहीं होता है। ये सवाल पूछ सकता है आपका एनआईएसएम 8 एग्जाम में, क्या सेलर और बायर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करते वक्त क्या पैसे जो है एक्सचेंज करते हैं? नहीं, आपका जो भी चीज़ एक्सचेंज होगा वो एक्सपायरी को होगा। मतलब एक्सपायरी को जो है आप अपने डीमैट अकाउंट से स्टॉक दोगे बायर को, और बायर के पास जो पैसा है वो आपके फंड्स में आ जाएगा। सिंपल समझो कि मैं यहाँ पे 598.15 रुपीज़ पे नहीं किया, तो यहाँ पे कॉस्ट एंड कैरी में क्या होगा, अगर मान लो मेरा 598.15 से प्राइस ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कर लिया सेलर से, और यहाँ पे मैंने 598.15 रुपीज़ जो है पे नहीं किया है। तो क्या होगा, इसको मैं बैंक में रख सकता हूँ और 598.15 रुपीज़ से मैं वहाँ पे इंटरेस्ट अर्न कर सकता हूँ। तो मेरे पास दो बेनिफिट हो गए। अगर मान लो अक्टूबर का फ्यूचर का कॉस्ट 598.15 ही रहता, तो मान लो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होता और ये प्राइस चला गया होता 600, 610, 620, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा होता क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हुआ है। और क्या करता मैं, 598.15 रुपीज़ मैं अपने बैंक अकाउंट में डाल देता और वहाँ पे भी इंटरेस्ट में अर्न करता। इसीलिए जो है जो भी आपका फाइनेंशियल चार्ज है वो आपका ऐड रहता है। इसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जाके आप चेक कर सकते हो। 598.15 का जो है प्राइस है आपका स्पॉट में, मतलब कैश मार्केट में, और आपका अक्टूबर का चल रहा है 602.60 और नवंबर का चल रहा है 606.75। सिंपल सी बात है, सेलर आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब सेलर ने जो है ये स्टॉक परचेज कर लिया है पूरे पैसे पे करके। तो यहाँ पे जो है इसीलिए आपको जो है ये आपको डिफरेंस दिख रहा है। सिंपल मैं लॉजिक समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो 602.60 माइनस 598.15 कितना हो रहा है, 4.45 डिवाइड बाई 598.15 जो मेरा बाइंग प्राइस है, जो कैश मार्केट प्राइस है, वो कर दो इंटू 100 कर दो। मतलब आपका मंथली इंटरेस्ट जो लग रहा है आपको होल्ड करने का एसबीआई अक्टूबर तक, वो लग रहा है आपका 0.74% का। मतलब इतना पैसा जो है आपका फाइनेंस कॉस्ट है, और वही फाइनेंस कॉस्ट जो है आपका अक्टूबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में
ऐड है। सिंपल टर्म में समझो कि मान लो ये पैसे को आप बैंक में रखते भी हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अक्टूबर के कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये है आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कॉस्ट एंड कैरी का। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको दिक्कत ना हो समझने में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये चीज़ समझ गए कि फ्यूचर प्राइस और फेयर फ्यूचर प्राइस दोनों सेम ही है। क्या होता है स्पॉट प्राइस, जो स्पॉट प्राइस यहाँ पे बताओ स्पॉट प्राइस क्या है 598.15 प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी चार्ज क्या है, कॉस्ट ऑफ कैरी परसेंट चार्ज जो है 0.74% है, मतलब कितना निकला था मेरा 602.60 है आपका माइनस 598.15। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैरी चार्ज है वो है 4.45 रुपीज़। सिंपल फ्यूचर प्राइस क्या निकलेगा 4.45 रुपीज़ प्लस स्पॉट प्राइस क्या हुआ मेरा 598.15। तो यहाँ पे मैं 598.15 करूँगा तो मेरा देखो 602.6 मेरे अक्टूबर का जो है यहाँ पे फ्यूचर प्राइस निकल गया। इसको बोलो फ्यूचर प्राइस या बोलो फेयर फ्यूचर प्राइस, दोनों सेम ही है। तो समझ गए कॉन्सेप्ट यहाँ तक। अब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट आता है, सर मान लो मैं अक्टूबर तक जो है एसबीआई को होल्ड करता हूँ और एसबीआई ने जो है अक्टूबर स्टार्टिंग में ही जो है मुझे डिविडेंड अनाउंस किया है। डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, कंपनी ने कुछ प्रॉफिट किया, उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है अपने शेयर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है जिनका शेयर्स रिकॉर्ड डेट को उनके डीमैट अकाउंट में है वो शेयर होल्डर्स कहलाएंगे, उनको जो है कुछ डिविडेंड अनाउंस किया। तो मेरा जो है फ्यूचर प्राइस और फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होने वाला है इस टर्म्स में, तो यहाँ पे भी एक फार्मूला है स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैरी कितना था 4.45, स्पॉट प्राइस क्या था 598.15 और इसमें से इनफ्लोज मतलब जितना आपको डिविडेंड मिलने वाला है वो माइनस कर दो, तो यहाँ पे आपका फ्यूचर प्राइस और फेयर फ्यूचर प्राइस जो है आपका निकल जाएगा। सिंपल इसका फॉर्मूला है, याद कर लेना, F इक्वल टू एस ब्रैकेट में 1 प्लस आर माइनस क्यू का पावर टी। बताने वालों कैसे निकलता है। यहाँ पे एस क्या है, स्पॉट प्राइस है या करंट प्राइस है। कहीं कहीं आपको एग्जाम में स्पॉट प्राइस दे देगा, कहीं कहीं आपको करंट प्राइस दे देगा। सिंपल टर्म में समझो, स्पॉट प्राइस का मतलब ये होता है जहां पे आप जो है कैश में बाई कर सकते हो उस एसेट को। तो यहाँ पे मैं जो है एसबीआई को कैश में बाई कर सकता हूँ यहाँ पे एसबीआई में, तो ये मेरा हो गया स्पॉट प्राइस एसबीआई का। आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ कैरी, तो यहाँ पे मेरा कॉस्ट ऑफ कैरी कितना आ रहा था 0.74% या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया होगा। इसके बाद जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न ड्यूरिंग होल्डिंग पीरियड, आपको कितना रिटर्न मिला है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या कुछ भी वहां पे लिखा होगा। इसके बाद जो है टी नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने टाइम के लिए जो है आपको बोला गया है। यहाँ पे समझ गए, ये चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है। फ्यूचर प्राइस क्या होता है, अगर मान लो आपको इन्फ्लोज नहीं दिया गया है तो वहां पे आपको फ्यूचर प्राइस ऐसे निकलेगा स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। वो मैंने बता दिया कॉस्ट ऑफ कैरी होता क्या है, कैसे निकालना है। अगर आपको इन्फ्लोज दिया हुआ है कि डिविडेंड के रूप में या फिर मान लो एसेट पे कुछ रिटर्न जनरेट हो रहा है, तो ये आपका फॉर्मूला है F इक्वल टू एस 1 प्लस आर माइनस क्यू का पावर टी। सिंपल है। अब आता हूं मैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखो सिंपल एग्जांपल है, बुक से ही लिया मैंने एग्जांपल कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर मान लो ये एग्जांपल आप देख के बुक पढ़ते हो तो आपको आसानी होगी समझने में। यहाँ पे देखो सपोज यू बाय एन इंडेक्स इन कैश मार्केट एट 17,500। कैश मार्केट का मतलब हो गया सिंपल टर्म में समझो आपका स्पॉट मार्केट हो गया, और वहां पे जहां पे आप कैश में बाई कर सकते हो। 17,500 पे जो है आपने इंडेक्स बाई किया है। एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब कॉस्ट ऑफ कैरी बोल दो, इसको रेट ऑफ रिटर्न बोल दो, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बोल दो, ये सेम होता है। ये आपको एग्जाम में समझना होगा। ऐसा नहीं कि सर आपने तो बताया नहीं कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग होता क्या है, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग का मतलब, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब, या फिर मान लो कॉस्ट ऑफ कैरी का मतलब जो है सेम ही होने वाला है। ये 12% है एंड रिटर्न ऑन इंडेक्स इज 4%, मतलब इस इंडेक्स पे मुझे 4% का जो है पर एनम जो है, यहाँ पे ध्यान रखना इंटरेस्ट भी पर एनम है और रिटर्न भी पर एनम जो है मुझे मिला है स्प्रेड यूनिफॉर्मली अक्रॉस द ईयर। इसका मतलब जो यहाँ पे रिटर्न है या फिर मान लो जो आपका रेट है वो स्प्रेड है, मतलब 12 महीने में जो है सेम प्रोपोर्शनेट में जो है आपका स्प्रेड किया हुआ है, मतलब डिवाइड किया हुआ है। जैसे मान लो 12% है तो 1% पर मंथ। सिंपल 4% है तो मतलब 4% डिवाइडेड 12 कर देना, तो वही जो है आपका आंसर आएगा। यहाँ पे ये बोल रहा है फाइंड फेयर इंडेक्स प्राइस 3 मंथ डाउन द लाइन। डाउन द लाइन का मतलब है 3 मंथ के बाद का जो इंडेक्स का प्राइस है, फ्यूचर का प्राइस है, फेयर फ्यूचर प्राइस है, वो क्या होने वाला है। मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था यहाँ पे, फ्यूचर प्राइस इक्वल टू F इक्वल टू एस 1 प्लस आर माइनस क्यू का पावर टी। यहाँ पे वही लिखा गया है फॉर्मूला। F जो है स्पॉट प्राइस है, यहाँ पे S का मतलब देखो स्पॉट प्राइस, इसके बाद जो है इंटू 1 प्लस कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इंटू 1 प्लस आर मतलब रेट ऑफ क्या बोलते हैं इंटरेस्ट बोल दो या कॉस्ट ऑफ कैरी बोल दो,
इसके बाद जो है आपका माइनस होल्डिंग पीरियड रिटर्न, यहाँ पे देख लो माइनस क्यू का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न ड्यूरिंग होल्डिंग पीरियड, कितना आपको मिला है, और यहाँ पे जो है आपका पावर टाइम टू एक्सपायरेशन डिवाइडेड 365, और यहाँ पे दिया गया है आपका सिंपल का पावर टी। सिंपल है। मुझे यहाँ पे क्या बोला है, अभी चल रहा है मान लो इंडेक्स का प्राइस 17,500, तो 3 मंथ के बाद जो है मेरे इंडेक्स का प्राइस क्या होगा, और ये आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है। इससे आपको 1 या 2 मार्क के सवाल आएंगे ही आएंगे। ये आपको विद इन 30 सेकंड से ऊपर सवाल में टाइम नहीं लगना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला है F इक्वल टू 17,500, ये आपका स्पॉट प्राइस है जहाँ पे आपने कैश में बाई किया है, इंटू 1 प्लस 0.12, यहाँ पे देखो 12% जो है आपका, ये आपका फाइनेंसिंग कॉस्ट है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैरी कॉस्ट है। तो सिंपल, और रिटर्न यहाँ पे दिया होगा परसेंट में, तो 12 डिवाइड बाई 100 कर देना, सिंपल आपको निकल जाएगा 0.12, माइनस 4 डिवाइड बाई 100 कर देना 0.04 का पावर। मुझे कितने महीने का बोला है, यहाँ पे बोला देखो कितने महीने का, 3 मंथ्स का, मतलब यहाँ पे देखो टाइम टू एक्सपायरेशन डिवाइडेड 365, टाइम टू एक्सपायरेशन कितना है, कितने दिन के बाद मांग रहा है मेरे से, 3 मंथ के बाद, तो 90 डेज डिवाइडेड 365, तो ये हो गया आपका 17,500 का इंटू 1.08, 1 प्लस 12 माइनस 4 08 होता है का पावर 0.2465, 90 डिवाइड बाई 365 करोगे तो यही आएगा 0.2465। एक चीज़ और बता दूं आपको, यहाँ पे बहुतों को दिक्कत होती है, और मैं क्लासेस लेता हूँ तो वहाँ पे जो है लोग बोलते हैं सर ये दिक्कत हो रही है मुझे। यहाँ पे आपको निकालना है 1.08 का पावर 0.2465, कैसे निकलेगा, सबसे पहले जो नंबर दिया गया है उसको आप नोट डाउन कर लो, 1.08, कैलकुलेटर में ऑप्शन होगा, यहाँ पे देखो, और आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको अगर सिंपल स्टैंडर्ड दिख रहा होगा तो उसको आप चेंज कर लेना साइंटिफिक में। सिंपल 1.08 यहाँ पे दिया गया है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, वीडियो लंबा ही बनेगा, बिगनर्स के लिए है। सिंपल 1.08 का पावर 0.24, यहाँ पे देखो x का पावर y का फंक्शन है ना, इस पे आप क्लिक कर देना, जैसे ही क्लिक करोगे 0.2465, कोशिश करना यहाँ 4 डेसिमल तक जो है आप जो है पॉइंट लेने का, इक्वल टू करो 1.019 आ रहा है, यहाँ पे देखो 1.019 आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने 17,500 इंटू 1.09 कर दिया। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 17,500 से, तो मेरा आंसर आ रहा है 17,835, मतलब 3 महीने के बाद जो फ्यूचर का कॉस्ट होगा आपका इंडेक्स का, वो होगा 17,835। अब बोलेगा यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ कैरी चार्ज कितना लगा है, तो सिंपल 17,835 3 महीने बाद का जो है आपका, जो आपका इंडेक्स का प्राइस है माइनस जो करंट प्राइस है आपका, वो आप यहाँ पे जो माइनस कर दो, तो मतलब 335 रुपीज़ जो है आप जो है फाइनेंस कॉस्ट पे कर रहे हो। 4% आपको जो है रिटर्न मिलने के बाद आपको 335 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे कर रहे हो 3 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्सेप्ट क्लियर। सिंपल यहाँ से आपको 1 या 2 मार्क के सवाल आएंगे, सिंपल आपको ऐसे ही करना है। यहाँ पे आप रिटर्न को 3 मंथ्स में आप डिवाइड करने की कोशिश मत करना, कोशिश करना यहाँ पे अगर आपको दिया होगा 3 मंथ्स या 2 मंथ्स या 1 मंथ, या मान लो 1 मंथ दिया होगा तो 30/365, 2 मंथ दिया होगा 60/365, 6 मंथ दिया होगा 180/365, आप ऐसे करना, 30 का मंथ लेना, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ये चीज़ समझ गए। अब यहाँ पे देखो, सपोज 3 मंथ इंडेक्स इज ट्रेडिंग एट 18,000, मतलब यहाँ पे देखो 3 महीने बाद का जो इंडेक्स का फेयर प्राइस है, यहाँ पूछ सकता है आपका फेयर प्राइस क्या है, 17,835 है, लेकिन मान लो 3 महीने बाद जो है, 3 महीने बाद का जो इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है 18,000 पे, इसका मतलब क्या हुआ, और 3 महीने बाद का जो इंडेक्स है वो एग्जाम्पल मानता हूँ कि मैं, वो ट्रेड कर रहा है 17,700 पे, इसका मतलब क्या हुआ। अगर आपका फ्यूचर प्राइस इज मोर देन द फेयर फ्यूचर प्राइस, अगर मान लो 3 महीने बाद का फ्यूचर प्राइस जो है आपका वो ज़्यादा है फेयर फ्यूचर प्राइस के, तो उस पर क्या होगा, आपका सवाल पूछ सकता है, ध्यान रखना, इट विल ट्रिगर्ड कैश एंड कैरी आर्बिट्राज। या तो सवाल ऐसे पूछेगा, या पूछेगा कैश एंड कैरी आर्बिट्राज में होता क्या है, सवाल ऐसे दे देगा, बाई इन कैश एंड सेल इन फ्यूचर। आप क्या करोगे, कैश में बाई करोगे और फ्यूचर में सेल करोगे। इसका मतलब सर कैसे हुआ, मैं प्रॉफिट कैसे करूंगा, सिंपल बता रहा हूँ। आपने कितने बाई किया, 17,500 पे, 3 महीने बाद आपको इंटरेस्ट के साथ कितना पे करना है, 335 रुपीज़, मतलब 17,835 रुपीज़। आपने क्या किया, सिंपल प्रॉफिट इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। मैंने सेल कितने पे किया है, 18,000, बाई इन कैश और सेल इन फ्यूचर, मैंने 18,000 पे जो है सेल कर दिया है,
और यहाँ पे देखो बाय इन कैश, मैंने कैश में कितने बाय किया था 17,835 पे कॉस्ट मिला के 835। तो यहाँ पे मेरा नेट प्रॉफिट जो है 165 रुपीज का हो गया। मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज ऐड नहीं कर रहा हूँ। अगर जो है मेरा फ्यूचर जो है फेयर फ्यूचर प्राइस से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो मैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज जो है कर सकता हूँ, जहाँ पे मैंने कैश में बाय कर लिया और फ्यूचर में मैंने सेल कर दिया। तो यहाँ पे मेरा 165 रुपीज का नेट प्रॉफिट है कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद। दूसरा सवाल यहाँ पे है, इफ फ्यूचर प्राइस इज लेस देन फेयर फ्यूचर प्राइस। यहाँ पे देख लो मेरा 3 मंथ के बाद जो है फ्यूचर का प्राइस कितना है 17,700 का है और मेरा फेयर फ्यूचर प्राइस कितना है 17,835 का है। तो यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा का मतलब क्या करेंगे, सब फ्यूचर बाई करेंगे और जो है यहाँ पे हम सब सेल करेंगे कैश में। सर कैश में सेल कैसे कर सकते हैं, मेरे पास तो होल्डिंग है या नहीं। तो इसके लिए एक टर्म आता है सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग। इसमें क्या करते हो, आप जिसके पास स्टॉक्स है उससे आप स्टॉक उधार लेते हो कि मैं 3 महीने के लिए आपसे स्टॉक उधार ले रहा हूँ। 3 महीने के लिए आपने स्टॉक उससे उधार लिया, जैसे ही आप स्टॉक को बेचोगे, बेचने के बाद जो है आपको सेल प्रोसीड आएगा। सेल प्रोसीड का मतलब जैसे ही आपने स्टॉक सेल किया आपको पैसे आएंगे। उस पैसे को जो है आप इन्वेस्ट कर दो 3 मंथ्स के लिए और वहाँ जो है फिर क्या होगा, 3 मंथ्स के बाद जो है आपने क्या किया है, फ्यूचर बाई किया है। जैसे ही आप बाई करोगे फ्यूचर में स्टॉक्स को, जहां से आपने स्टॉक्स उधार लिया था उसको आप वापस कर देना, सिंपल। तो ये फार्मूला है आपका, ये चीज़ें हैं आपकी। ये आपको मैंने बताया हुआ है कैश एंड कैरी आर्बिट्राज क्या होता है, आपका रिवर्स कैश एंड कैरी आर्बिट्राज क्या होता है। डिटेल में मेरे सारे वीडियो देखें, आपको दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये था आपका टॉपिक, सारा का सारा मैंने जो है क्लियर कर दिया है आपको। अगर आपको नोट्स, अगर आपको क्वेश्चन बैंक की जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, या फिर जो है आपको learningmedia.in पे जो है आप जाके, मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जब भी अपलोड होगा वहाँ से आप जो है परचेज कर सकते हैं। तो जो भी टॉपिक होंगे मैं आपको जो है धीरे धीरे करके जो है लाता रहूँगा, सिंपल। ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है आपका, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ध्यान रखना जो चीज़ें हैं यहाँ से आपको 1 मार्क या 2 मार्क का सवाल आएगा। मैक्सिमम टाइम जो आपको लगना चाहिए वो लगना चाहिए 30 सेकेंड से लेके 60 सेकेंड 2 क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे आप टाइम जो ज़्यादा वेस्ट मत करना, सिंपल फार्मूला आएगा। आपको इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न को या फिर इन्वेस्टमेंट्स को आप डिवाइड मत करना क्वार्टरली में। यहाँ पे जो भी मंथ पूछे आपसे सिंपल उसको कर देना 90 या फिर 30 या 60 या 90 या 120 डिवाइड बाई 365। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको चीज़ें सब कुछ। यहाँ पे आपको एक सवाल है, मुझे कमेंट में बताएं इसका आंसर क्या होने वाला है। सपोज द करेंट प्राइस ऑफ स्क्रिप्ट ABC stock is Rs 985 and the prevailing interest rate is 6% per annum. Future price of 2-month contract would be, 2 महीने के बाद का कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू जो है क्या रहने वाला है, फ्यूचर प्राइस क्या रहने वाला है या फेयर फ्यूचर प्राइस क्या रहने वाला है। ABCD आप बनाएं, जो भी होता है कमेंट में बताएं और मैं धीरे धीरे करके जो है मैं आपको सारे टॉपिक्स लाता रहूंगा, आप बस बने रहें। मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।